नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। विशाखापट्टनम से हुदहुद तूफान अब सिर्फ 55 किलोमीटर ही दूर रह गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर करीब 12 बजे हुदहुद आंध्र तट से टकराएगा। विशाखापट्टनम में हवा की रफ्तार बढ़कर 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा पहुंची है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और शहर में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि तेज हवाएं तो चल ही रही है, साथ ही ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। लोग दहशत में हैं क्योंकि खास तौर पर बताया जा रहा है कि विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश के जो ये इलाके हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं हुदहुद तूफान से। हुदहुद की पल पल की जानकारी आज तक लगातार आप तक पहुंचा रहा है। विशाखापट्टनम में आज तक संवाददाता सुनील नामदेव हालात की ताजा जानकारी दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हुदहुद का असर सीधा देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं श्रीकाकुलम बीच में हूँ। यहाँ पर सिर्फ समुद्र की लहरें उफान मार रही है। लोगों की मौजूदगी का दूर दूर तक पता नहीं चल रहा है। पुलिस ने दोनों ओर जो इस बीच के आने वाले रास्ते हैं वहां पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। भारी वाहनों, छोटे वाहनों, आम लोगों, किसी को भी यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। खास तौर पर लोगों को सलाह दी गई है कि वो ना तो अपने घरों से निकले और ना ही बिजली के तारों के पास जाएं, क्योंकि इस पूरे इलाके में हालांकि अभी बिजली गुल है लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। जो बचाव दल है, राहत दल है, उनको भी मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। तटीय इलाकों में मछुआरों को आने आवाजाही पर उनको प्रतिबंध लगा दिया गया है। खास तौर पर मरम्मत और बिजली को रिएक्टिव करने का काम जोरों पर चल रहा है ताकि लोगों का जनजीवन पर कम से कम इस तूफान का असर पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को इस तूफान पर भरोसा है और उतना ही भरोसा इस तूफान के निकल जाने पर है। लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही भगवान उनकी ओर देखेंगे और इस तूफान से उन्हें राहत दिलाएंगे। कैमरामैन महल के साथ सुनील नामदेव, वाइजैक, आज तक। विशाखापट्टनम से ही और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता संजय शर्मा। विशाखापट्टनम और आसपास के इलाकों में अब तक तो हुदहुद चक्रवाती तूफान की सिर्फ आहट सुनने को मिल रही थी, लेकिन चमक दिखाई पड़ती है। यानी 10 मीटर से ऊंची लहरें समंदर में उठने लगी हैं। दरिया का मूड खराब है, यानी समंदर हुंकार मार रहा है और मौसम फुफकार रहा है। हम खड़े हैं यहाँ विशाखापट्टनम के मशहूर बीच रोड पर, जहाँ समंदर के ठीक सामने इधर होटलों की कतारें हैं और लोग दहशत से घरों में बंद हैं। हर सड़क, हर नुक्कड़, चौक चौराहे पर कोई न कोई बड़ा पेड़ गिरा पड़ा है। बिजली के खंभे गिर गए हैं। पूरे शहर में बिजली की सप्लाई नहीं है। सारी रात अंधेरा रहा है। लोग घरों में बंद होकर सिर्फ ये प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार ये तूफान गुजर जाए, फिर देखेंगे कि पीछे से शहर के क्या निशान छोड़ गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले कई घंटे इस तटीय इलाके के लिए शहर के दहशत के साए में गुजरेंगे। अभी जो लहरें हैं, समंदर इससे भी ज्यादा रफ हो जाएगा, यानी 15 मीटर से ऊंची लहरें उठेंगी। ये पूरी सड़क पर पानी आ जाएगा और लगभग 250 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से तूफानी चक्रवाती हवाएं चलेंगी। लेकिन तमाम लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिर 3-4 घंटों में तूफान इधर से गुजर जाएगा। उम्मीद यही कर रहे हैं कि तूफान यहाँ पर स्थिर ना हो, यहाँ से जल्दी निकल जाए। कैमरामैन साजिद आलम के साथ संजय शर्मा, विशाखापट्टनम, आज तक। आपको एक बार फिर से बता दें कि विशाखापट्टनम वो इलाका है, वो जगह है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है हुदहुद तूफान से। इसलिए विशाखापट्टनम में अलग अलग जगहों पे पूरे आज तक के जो संवाददाता हैं उनके जाल बिछे हुए हैं। रत्निका वहां से हमें जानकारी दे रही है, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात हुदहुद विशाखापट्टनम शहर से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे और दोपहर 12 बजे तक कहा जा रहा है कि वो लैंडफॉल करेगा विशाखापट्टनम सिटी से काफी समीप पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं काफी ऊंची लहरें उठ रही हैं समुद्र में और इसी के साथ लोगों के मन में शंकाएं भी उठ रही हैं कि क्या वो इस साइक्लोन, इस चक्रवात के प्रकोप से बच पाएंगे। कल से ही इस शहर में काफी भारी वर्षा हो रही है और आसपास के जिलों में भी काफी भारी वर्षा हो रही है। बिजली भी गुल है शहर में। ये भी बताया जा रहा है कि ईस्ट गोदावरी जिले के अलावा बाकी सभी जिलों में जैसे विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में कल से ही बिजली गुल है। और अगर यही बना रहा तो साइक्लोन चक्रवात हुदहुद लैंडफॉल करने के पहले तक मौसम और भी खराब होता जाएगा।
कैमरा पर्सन मनोहर रेड्डी के साथ अतिका शर्मा, विशाखापट्टनम में आज तक। और दिल्ली में एक साइक्लोन सेंटर बनाया गया है। हुदूद के बारे में वहां पल पल की जानकारी आ रही है। वहां के निदेशक एम महापात्रा से बात की हमारे संवाददाता सिद्धार्थ ने। विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ रहा है, इस समय क्या स्थिति है, इस बारे में जानकारी के लिए आइए बात करते हैं साइक्लोन सेंटर के निदेशक एम महापात्रा जी से। आइए उन्हीं से पूछते हैं। महापात्रा जी, अभी की स्थिति क्या है? अभी 5:30 बजे लिया गया ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म हुदहुद पश्चिम दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है और इस प्रभाव में अभी 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड है नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट पे, और एडजनिंग साउथ उड़ीसा कोस्ट में स्क्वाली विंड्स 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और साउथ आंध्र प्रदेश में एडजनिंग जिले में भी 50 से 60 किलोमीटर विंड्स चल रहा है अलॉन्ग एंड ऑफ द कोस्ट। अच्छा सर, ये अभी विशाखापट्टनम से कितना दूर है और कब तक वहाँ पहुँचेगा? अभी ये लगभग 100 किलोमीटर दूरी में केंद्रीभूत है और हमारा उम्मीद है कि अराउंड नून ये तब तक पहुँच जाएगा। अच्छा, किस जगह पर इसका लैंडफॉल हो रहा है? क्लोज टू विशाखापट्टनम। और सर, जब ये लैंडफॉल करेगा उस समय की स्थिति क्या होगी समंदर की और हवाओं की? हवा की स्थिति 170 to 180 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिनेस में 195 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, और समुद्र की लहर 1 से 2 मीटर एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से ऊपर हो सकता है। सर, ये जो साइक्लोन है अभी की जो स्थिति है, अगर हम कल से कंपेयर करें तो क्या तेज हुआ है या स्लो हुआ है? नहीं, थोड़ा उनका रफ्तार जो है गति थोड़ा बढ़ा है। अभी 15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है और 100 किलोमीटर दूरी में है, इसलिए 6 से 7 घंटा लगेगा अभी कोस्ट के पास पहुंचने के लिए। और इसका विंड स्पीड जो है थोड़ा से रात को बढ़ा है और अभी 170 to 180 kmph है। और सर, ये जो इसकी आई जो है वेल डेवलप्ड थी, अभी क्या स्थिति है और वो कहाँ पहुँचेगी? अभी भी ये आई वेल डेवलप्ड है और ये आई, जैसे हमने बोला, आई द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, ये लगभग 100 किलोमीटर दूरी में विशाखापट्टनम से दक्षिण पूर्व दिशा में केंद्रीभूत है। और सर, इसका साइज क्या है? साइज लगभग 500 किलोमीटर है। नहीं, और ये जो आई है इसका साइज क्या है, और साइक्लोन के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। आई का साइज लगभग 35 किलोमीटर है। और सर, इसमें क्लाउड वॉल्स या कितनी ऊंचाई तक ये जा रहा है? क्लाउड्स इसमें 15 से 17 किलोमीटर ऊंचाई तक है, और जो वाल क्लाउड रीजन है ये लगभग 100 किलोमीटर है चारों तरफ। धन्यवाद। तो जैसा कि साइक्लोन सेंटर के निदेशक का कहना है कि अगर इस समय की बात करते हैं तो विशाखापट्टनम से 100 किलोमीटर की दूरी के अंदर आ चुका है साइक्लोन, और ये कहा जा रहा है अगले 6-7 घंटे के में ये विशाखापट्टनम को हिट करेगा। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। कुदरत के तूफानी घेरे का रुख कुदरत ही मोड़ दे तो बेहतर, लेकिन इंसानी कोशिशों से तो ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा मुसीबतों का सामना करने की तैयारी की जा रही है। इंसान के जूझने का जज्बा कुदरत के खिलाफ डट गया है। मुश्किल दौर से सरकार, प्रशासन और लोगों ने हौसले की गहरी सांस लेकर हुदहुद के खिलाफ मोर्चा थाम लिया है। ये हुदहुद से दो हाथ करने की तैयारी, ये हुदहुद के खौफ को कम करने की कोशिश है। चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से लोगों को तैयार कर रहा है ताकि खौफनाक तबाही से बचा जा सके। उड़ीसा में मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को सावधान किया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश में भी बाकायदा लोगों को हुदहुद के बारे में समझाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के 5 जिले श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी के 396 गांव चक्रवात से प्रभावित होंगे। इन इलाकों से करीब 4 लाख लोगों को खाली कर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है, जिसमें से 2 लाख के करीब लोग सिर्फ श्रीकाकुलम से हैं। इन लोगों को शिफ्ट करने के लिए 370 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं, जिसमें 110 सिर्फ श्रीकाकुलम में ही है। किसी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए 54 नाव को तैयार रहने को कहा गया है। तूफान के दौरान आवश्यक संपर्क के लिए 15 सैटेलाइट फोन का इंतजाम किया गया है। 689 तैराक को 5 जिलों में तैयार रहने को कहा गया है, ताकि वक्त पर वो आम लोगों की मदद कर सके। दक्षिण ओडिशा के 7 जिलों में हुदहुद तूफान तबाही मचा सकता है। इसके लिए एनडीआरएफ की करीब 16 टीमें तैनात हैं। हर टीम में 45 सदस्य होंगे, जो ये ध्यान में रखेंगे कि जितनी जल्दी हो सके लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके। ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि रोड क्लियरिंग इक्विपमेंट जगह जगह पर तैनात हो, जिससे जैसे ही तूफान निकल जाए साथ ही साथ रास्ते और टेलीकम्युनिकेशन को दोबारा ठीक किया जा सके। एहतियात के तौर पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरने वाली 42 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 199 रबर बोट के इंतजाम किए गए हैं,
जबकि जीने के लिए जरूरी संसाधनों के भी ज्यादा से ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में भी पड़ने की आशंका जताई गई थी, इसीलिए रांची में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जबकि एनडीआरएफ की 2 टीमें रांची और जमशेदपुर पहुंच चुकी हैं। झारखंड से धर्मवीर सिन्हा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, ओडिशा आज तक। तो हुदहुद तूफान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और 12 बजे का वक्त बताया गया है जबकि ये तट से टकराएगा। लेकिन गोपालपुर में फिलहाल क्या ताजा हालात है, जानकारी ली हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने। समुद्र के किनारे पर आता ये फेना ये बता रहा है कि समुद्र कितना अशांत है और हर मिनट के साथ साथ जैसे हुदहुद नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एक एक लहर बढ़ती चली जा रही है, उतनी ही ऊंची होती चली जा रही है, उतनी ही भयानक होती चली जा रही है और समुद्र का ये खौफनाक चेहरा बहुत कम देखने को मिलता है। कम से कम गोपालपुर के लोगों को, ये लोग जो हमेशा समुद्र को अपना दोस्त मानते हैं, आज उसका एक दूसरा नजारा, दूसरा चेहरा देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आखिरकार ये फेलिन से खराब होगा या उससे बेहतर होगा। किसी मामले में कम से कम लोग डरे हुए हैं, समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं और साथ ही साथ ना तो बिजली है, ना इलेक्ट्रिसिटी है और उसके साथ साथ टेलीफोन की लाइंस भी काफी जगह खराब हो गई हैं। तूफान से बहुत ज्यादा नुकसान होगा, डर लग रहा है। डर लग रहा है, पिछले साल से ज्यादा होगा कि कम होगा ये लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोग मतलब बहुत भयभीत है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ के आसपास लेकिन लास्ट ईयर से कम है। लास्ट ईयर आपने देखा था फेलिन से ज्यादा डर है दिल में, लेकिन ये तो लास्ट फेलिन में ज्यादा इफेक्ट हुआ था, अभी उतना नहीं है, ये कम है। लग रहा है रात भर बिजली नहीं थी, अब फिर एक बार समुद्र किनारे बैठना। लास्ट ईयर जितना डर था अभी इतना नहीं है, क्योंकि हम लास्ट ईयर देख चुके हैं। फिलहाल अभी कुछ डर नहीं। अभी मेरा विचार ये है कि जैसा हम लोगों को टीवी में बताया गया कि 12 बजे जब विशाखापट्टनम में टच करेगा, उसके बाद में फिर गोपालपुर में टच करेगा, उसके बाद में हवाएं ज्यादा चलेगी, बारिश ज्यादा होगी, तो हम लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर बना हुआ है अभी ना। डर बना हुआ है और लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार इस डर का मुकाबला कैसे करें। सरकार की ओर से तो आश्वासन है कि वो जितना संभव होगा, यथासंभव होगा, सारी चीजें करेंगे, सारे डिप्लॉयमेंट्स करेंगे, लेकिन तूफान पर किसी का काबू नहीं है, प्रकृति पर किसी का काबू नहीं है और यही कारण है कि इस प्रकृति के खेल पर सभी निर्भर करते हैं और सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार तूफान किस करवट लेगा। कैमरामैन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गोपालपुर, ओडिशा आज तक।